इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रन का हदफ। कैंगरूज की बैटिंग जारी, 2 खिलाड़ी आउट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग पाक भारत टाकरा कल होगा। बुरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं टीम बैलेंस, खिलाड़ी कंडीशन से वाकिफ हैं। बड़े मैच की बड़ी ट्रांसमिशन समा पर जोर का जोड़। आज रात 8:05 पर सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह तज्जिया देंगे। शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ जीत के गुर बताएंगे। पाक भारत मैच का नाम ही काफी, शायकीन स्टेडियम से निकाल दें, दबाव फिर भी रहेगा। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के लिए गेटवे, पायदार तरक्की के लिए मुल्कों के दरमियान ताउन जरूरी है। सदर आसिफ जरदारी का बैनुल अक़वामी वर्कशॉप बराए क़यादत व इस्तेहकाम से खिताब। एक सियासतदान कहता था शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता है, क्या आप बांटने जाते थे? वज़ीर आज़म का डीजी खान में जलसे से खिताब। कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की सफबंदी। कराची में GDA रहनुमाओं से मुलाकात, मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया। मुस्तफा नामी लड़का जो है ये वहां पे पहुंचा, एकदम जैसे वो सिगरेट बस खत्म हुआ है, एकदम ही अरबुगान उठा है। इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। तो उसने मुझे बोला है कि पीछे जा, जनरेटर के पास जो है गैलन पड़े होंगे, उसमें से पेट्रोल, एक पेट्रोल का डब्बा होगा, एक डीजल का डब्बा होगा, पेट्रोल का डब्बा। मुस्तफा आमिर को मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी से कत्ल किया गया। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के दोस्त शिराज के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बताया लड़की से नाराजी ने अरमगान को पागल कर दिया था, जिसके बाद उसने कत्ल की मंसूबा बंदी की। मुनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और मुस्तफा को मारना शुरू कर दिया। कई घंटे तशद्दुद के बाद उसे कपड़े से बांध दिया। हाथ पांव से खून निकल रहा था। फिर घर से पेट्रोल का ड्रम लाकर मुस्तफा की गाड़ी में रखा और हब ले जाकर जला डाला। घर से निकलते वक्त मुस्तफा जिंदा था। लालच और लग्जरी लाइफ ने मुझे मुतासिर किया। मुस्तफा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। मुल्जिम अरमगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिम शराज का मेडिकल कराने का हुक्म। मुलाकातों की दरख्वास्तें मुस्तरद। मुल्जिम अरमगान का वालिदा की तरफ से किए गए वकील को तस्लीम करने से इनकार। वालिदा का कहना है कि वालिद के इशारे पर अरमगान ने वकील को मानने से इनकार किया। कामरान कुरैशी जहनी माजूर शख्स है, उसी ने बेटे को बिगाड़ा। रिमांड रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने मजीद 2 सहूलतकारों और एक लापता लड़की का नाम जाहिर कर दिया। मुल्जिम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस होने का शुबा। मुल्जिमों का वक़ुआ से 1 रोज कबल लड़की पर भी तशद्दुद का इतराफ। हुक्काम के मुताबिक अरमगान के बंगले से खून के 5 नमूने और कारपेट के 4 टुकड़ों का DNA करवाया गया। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। हुकूमत के खिलाफ हर सूरत तहरीक चलाने का ऐलान। बोले हुकूमत ने मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लिया। अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं ताकि आइंदा वोट चोरी ना हो। उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को तमाम हालात से आगाह कर दिया। मुअस्सर अदालती निज़ाम के लिए जल्द तजावीज़ देंगे। कौन शेर कौन सवा शेर, इम्तिहान असाब का, मुकाबला जज्बात का। कल हाई वोल्टेज टाकरा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मार्का। दुबई में स्टेज तैयार, फैंस बेकरार, दुनिया भर में हलचल। होटल्स में बुकिंग फुल, एंट्री भी होगी हाउसफुल। ब्रॉडकास्टर्स को रिकॉर्ड आमदनी की तवक्को। शाहीनों के लिए डू और डाई मुकाबला। हारे तो खतरा, जीते तो टाइटल की उम्मीदें फिर से जिंदा। जान लड़ाओ, जीत के दिखाओ। क्रिकेट लवर्स जीत से कम किसी बात पर राजी नहीं। इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तब तो मैं बहुत खुशी से देखती हूँ। जो टॉप का प्लेयर है वो मोहम्मद रिजवान है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और जीतेंगे। शहीन शाह अफरीदी है हमारे पास आगा सलमान है। ओस पड़ी तो टॉस अहम हो सकता है। जो टीम प्रेशर बर्दाश्त कर ले उसकी जीत के इम्कानात ज्यादा होते हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जारहाना और मुस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। मैच पुरानी विकेट पर हुआ तो 280 से 300 रन, और अगर विकेट तब्दील हुई तो 350 रन बन सकते हैं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन पाकिस्तान की जीत के ख्वाहिशमंद।
कौमी विमेन क्रिकेटर्स को पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार। मुनीब अली, इरम जावेद और आलिया रियाज को शाहीनों से बड़ी उम्मीदें। फनकारों पर भी क्रिकेट का जुनून सवार। पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ को। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, हमें अदलिया और पार्लियामेंट को आजाद कराना होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कराची में सेमिनार से खिताब। लतीफ खोसा बोले, पैका एक्ट के जरिए जबान बंदी की गई। मुल्क बचाने के लिए एक बार फिर काले कोट को सामने आना होगा। साहिबजादा हामिद रजा ने 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। सियासत कोई मजाक नहीं, लोगों की आंखें खुल गई हैं, उन्हें अब पता चला है कि काम कैसे होता है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। समा से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से पूछता हूँ मेरी 5 साल की मेहनत क्यों ज़ाया की। अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है। मुआशी इस्लाहात ना करने की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। खैरात से अस्पताल और स्कूल चल सकते हैं, हुकूमत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। बोले, महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। सेहत के 19 टास्क पूरे करने का हदफ। आउटसोर्सिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात ली जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम को भी इसी से मुंसलिक किया जाएगा। मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का प्रोफेशनल तालीमी इदारों के तलबा को 2 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। तालिब इल्म को 10 लाख रुपए तक कर्ज मिल सकेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है तलबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इंटरनेट सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान को अफ्रीका 1 सबमरीन केबल से मुंसलिक कर दिया गया। सिस्टम अगले साल फाल हो जाएगा। 10,000 किलोमीटर तवील केबल सिस्टम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज शामिल। सार्फिन को आलमी मेयार की सर्विस मिल सकेगी। पीर से मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिले की पाकिस्तान में एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में पूरा हफ्ता बराने रहमत की उम्मीद। एबटाबाद, हरिपुर, मानसहरा, मर्दान और सवात में बर्फबारी मुतवक्के। 25 से 28 फरवरी तक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। ज़लज़ला पैमा वर्कर्स का जदीद इक़दाम। टेक्नोलॉजी की मदद से मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। ज़लज़ले से पहले निशानदेही और इंतबा जारी किया जा सकेगा। गजा में कैदियों की रिहाई का एक और मरहला मुकम्मल। 6 इसराइली यरगमाली रिहा। 2 कैदियों को रफा और 3 को नसीरात से छोड़ा गया। एक कैदी गजा सिटी में तकरीब के बाद रेड क्रॉस के हवाले। इसराइली जेलों से 602 फलस्तीनी भी रिहा हो गए। उम्र कैद की सजा काटने वाले 50 फलस्तीनी शामिल। सऊदी अरब के यौम तासीस की रंगारंग तकरीबात। रियाद और दीगर शहरों में सऊदी परचमों की बहार। मुल्क की सकाफत को उजागर किया गया। नौजवानों का मिली नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। वजारत दिफा से सऊदी अफवाज की कामयाबियों का प्रोमो जारी।